नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं अभिक्रमित अनुदेशन को लेकर के। अभिक्रमित अनुदेशन, उसके हम अर्थों को जानेंगे, उसकी परिभाषाओं को जानेंगे, उसके तमाम सिद्धांतों को हम जानेंगे। अर्थात संपूर्णतया हम अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में संपूर्णतया बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो समय से आपके पास तक पहुंच जाए। और साथ ही हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन क्रिएट होता है और हम आप तक और भी बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें आपसे कोई भी ये नहीं है कि आप मुझ तक पैसों से हमारे पास तक आएँ, आप पैसा मुझे दें, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। बस लाइक की हमें आवश्यकता है कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम सीधे आते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के ऊपर। अगर हम अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें, अर्थात प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसको देने वाले का नाम क्या है? तो B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। B.F. स्किनर के द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन दिया गया। ये एक विधा है, ये एक विधि है या शिक्षण प्रतिमान है जिसके माध्यम से हम किसी भी विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। और किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं आप समझिए। अब मान लीजिए कि कोई भी विषय वस्तु है। क्या है? विषय वस्तु है। विषय वस्तु है। अब कोई भी कंटेंट है, कोई भी विषय वस्तु है, उसको हमें जानना है। वो अगर मान लीजिए कि हार्ड है, सरल है, मतलब नहीं है, जैसा भी है, क्योंकि वो हार्ड भी हो सकता है, वो सरल भी हो सकता है। अब एक विषय वस्तु है। अब इन विषय वस्तुओं को जानने के लिए एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीका, जिसके माध्यम से हम उसके संपूर्ण विषय वस्तु को जानने में सक्षम होते हैं, ऐसा एक विधि या प्रविधि इन्होंने बनाया, B.F. स्किनर ने बनाया। इसके माध्यम से हम दरअसल क्या करते हैं कि जो भी हमारे जो विषय वस्तु होते हैं उसको हम एक ढांचे में विभक्त करते हैं। एक ढांचे में विभक्त करते हैं और उस ढांचे में जब हम विभक्त करते हैं, अर्थात इसको हम छोटे छोटे पदों में विभक्त करते हैं। जो भी हमें कंटेंट हमारे पास है, जो भी हमारे पास कंटेंट है, उसको हम छोटे छोटे पदों में, क्या किसमें? तो छोटे छोटे पदों में विभाजित करते हैं, छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि छोटे छोटे फ्रेम में विभाजित करते हैं। इसी को दरअसल फ्रेम भी कहा जाता है। इसको दरअसल फ्रेम भी कहा जाता है इनकी भाषा में। तो दरअसल हम छोटे छोटे पदों में विभक्त करते हैं जो भी हमारे पास विषय वस्तु होता है और जो हमें पढ़ाना होता है। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि मुख्य तौर पर इसका होता क्या है, दरअसल करना क्या होता है, तो किसी भी जो भी हमें बच्चों को पढ़ाना है, इसमें बच्चों को आप बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता इसमें नहीं दी जाती है। बच्चों के सामने जो विषय वस्तु है उसको इस प्रकार से उपस्थापित की जाती है कि बच्चे स्वयं से उन चीज़ों को जान सकें। वो अपनी गति के अनुसार, वो अपनी मति के अनुसार, वो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार वो अपनी चीज़ों को वो जान सकें। तो इसमें मुख्य तौर पर यही किया जाता है कि विषय वस्तु को इस प्रकार से छोटे छोटे पदों में उसके सामने प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि अब मान लीजिए कि कोई एक चीज़ों को पढ़ाना है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में जब हम बांट करके उसको बताने का प्रयास करते हैं तो वो हर एक छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से कड़ी बन जाती है। आप देखिए, यहाँ पर एक प्रकार से कड़ी बन जाती है। तो पहली कड़ी को दूसरी कड़ी के अनुसार, दूसरी कड़ी को तीसरी से, तीसरी कड़ी को चौथे से, चौथे कड़ी को पांचवें से वो जोड़ता है और जोड़ने की क्रिया में वो संपूर्ण विषय वस्तु पर क्या करता है? काबू पा लेता है, अर्थात संपूर्ण विषय वस्तु को वो जान लेता है। तो इसका
इनका कहना भी यही था, बीएफ स्किनर का कहना था कि हम ऐसे पदों को, मतलब विषय वस्तु के पदों को हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं, वो भी क्या, क्रमशः। ये बात याद रखना है, क्रमशः। और ये क्रमशः इसको करना है, मतलब उसमें क्रम नहीं टूटना चाहिए, और तार्किकता के साथ, क्रमशः भी होना चाहिए और तार्किकता के साथ ही हम इसको उपस्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान के माध्यम से नवीन ज्ञान तक पहुंच पाने में समर्थ हो पाता है। ये जानिए कि अपने ज्ञान से, अर्थात उसके जो पूर्व ज्ञान है और ये जो नवीन विषय वस्तु है अर्थात नवीन ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान तक पहुंचने में अपनी गति के अनुसार, अपनी लय के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वहां पर वो जानने में समर्थ हो पाता है। और इसके अलावे हम इसमें फीडबैक वगैरह भी देते हैं। तो मुख्य तौर पर ये जानिए। तो इसकी अर्थ संकल्पनाओं को हम जान लिए। अब ये जो बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, तो इनकी जो परिभाषाएं हैं, इन्होंने परिभाषाओं में कहा है कि हम किसी भी विषय वस्तु को तार्किकतापूर्ण ढंग से या फिर क्रमशः इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं छात्रों के सामने, जिससे छात्र अपनी लय के अनुसार, अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उन नवीन ज्ञान को जानने में समर्थ हो सके। साथ ही हम उसको फीडबैक के माध्यम से उसको फीडबैक देते हैं, उसको पुनर्बलित करते हैं। ये इनकी परिभाषा है। अब जब हम परिभाषाओं को, उसकी संकल्पनाओं को, उसके अर्थों को जान लिए, तो हमें सिद्धांत को जानना आवश्यक होता है। तो आइए हम सीधे जानते हैं इनके सिद्धांतों को। तो हम लिख देते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत में पहला क्या आएगा, तो लघु पदों या छोटे पदों का सिद्धांत। दूसरा क्या आएगा, सक्रियता का सिद्धांत। तीसरा क्या आएगा, तो फीडबैक अर्थात पृष्ठपोषण का सिद्धांत। चौथा क्या आएगा, स्वगति का सिद्धांत। पांचवा क्या आएगा, स्वपरीक्षण का सिद्धांत। और छठा क्या आएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत। अब यहां जानिए कि ये जो सिद्धांत दिए गए हैं बीएफ स्किनर के द्वारा, किसका, अभिक्रमित अनुदेशन अर्थात प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का, उसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, तो लघु पदों या छोटे पदों का सिद्धांत। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी जो विषय वस्तु होता है उसको हम लघु पदों में, उसको हम छोटे पदों में हम विभाजित करते हैं। इसको कि फ्रेम भी इन्होंने कहा, कि इसको फ्रेम या फ्रेम की श्रृंखला भी इसको इन्होंने कहा है। तो अलग अलग फ्रेम का निर्माण करते हैं, छोटी छोटी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे पदों में हम उसको विभाजित करते हैं, विभक्त करते हैं, जिसके माध्यम से उसको एक कड़ी बना करके, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, तीसरी कड़ी से चौथी कड़ी तक हम बहुत बेहतर ढंग से उनको, उनके सारे पक्षों को समझने में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर सक्रियता का सिद्धांत अर्थात सक्रिय अनुक्रिया आप लिख सकते हैं, सक्रिय अनुक्रिया। अब सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत में क्या है कि यहां पर जो छात्र होते हैं वो, मतलब ऐसा नहीं कि निष्क्रिय वहां पर छात्र नहीं हो सकते हैं, छात्रों में सक्रियता बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है,
क्योंकि जब तक छात्र सक्रिय नहीं रहेंगे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। अब केवल अगर शिक्षक सक्रिय हैं, खूब समझा रहे हैं, खूब बता रहे हैं, खूब सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन अगर छात्र निष्क्रिय है और ऐसे झुक रहा है तो भैया वो कहाँ से उसको समझ में आएगी। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, तो सक्रिय अनुक्रिया, अर्थात जो भी अनुक्रिया करनी है छात्रों को अनुक्रिया करनी है। अब हम उसका उदाहरण भी देंगे। अब छोटी सी आप उदाहरण के माध्यम से आप जानिए। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा हम क्या कर दिए, तो मान लीजिए कि चलिए एक हमने बच्चों के सामने लैपटॉप दे दिया। लैपटॉप पर हमने क्या किया, तो विषय वस्तु दे दिया। अब विषय वस्तु जो दे दिया इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसके पास क्या आएगा। अब बच्चा ने क्या किया कि अपनी गति, अपने लय के अनुसार उसको अलग अलग छोटे छोटे पदों में विभाजित किया गया है। अब एक स्लाइड वो एकदम से यहाँ पर अगर वो करेगा, पिंच करेगा तो क्या होगा, एक स्लाइड उसको दिखाएगा। अब एक स्लाइड दिखाएगा तो उसको जब तक वो स्लाइड समझ में नहीं आएगी तब तक वो अपनी गति, अपने लय के अनुसार वो सीखता रहेगा। जब उसको पहला जो स्लाइड है वो समझ में आ जाएगा तो फिर दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड, पांचवा स्लाइड, जो भी विषय वस्तु है उसको वो, अर्थात क्या कर रहा है, वो अपनी सक्रियता को निभा रहा है। वो बच्चा सक्रिय है, अर्थात वो देख रहा है अपनी गति, अपनी लय के अनुसार उसको जो भी जितने भी समझ में आता है उसके बाद वो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, अर्थात क्या हमने किया है, उसको चेन बनाया है, उसको फ्रेम बनाया है और उसको फ्रेम के माध्यम से उस तक वहाँ पर अपनी गति के अनुसार वो कर रहा है। अर्थात अब सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। फीडबैक का सिद्धांत। अब फीडबैक का सिद्धांत में क्या है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि वो पहला जो स्लाइड था, अब बच्चे ने दबाया, पहला जो स्लाइड था, पहले स्लाइड में जो बच्चों ने सीखा, अब मान लीजिए कि पहला स्लाइड वो उसने सीखा। अब इसने यहाँ पर पहले स्लाइड को सीखने के बाद अगर दूसरा फिर से दबाएगा तो वो क्या आ जाएगा, अब एक प्रश्न का क्रम आ जाएगा। अब प्रश्न का क्रम जब आ जाएगा तो पहले स्लाइड से जो पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न उसमें आ जाएंगे। अब पहले स्लाइड से जब प्रश्न आ जाएंगे तब वो क्या करेगा कि उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेगा। अब जवाब उसमें उत्तरित है, अब वो जवाब 1 2 3 4 उस जो भी जवाब है, अगर मान लीजिए कि 2 नंबर जवाब है उसके हिसाब से वो दिया और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि गलती हो गई, क्योंकि वो जवाब जो सही था वो सी था, मान लीजिए अब सी था लेकिन ये तो बी दिया, तो बी दिया तो गलती हो गई, तो फिर से अपने स्लाइड पर आ सकता है कि हमने कहाँ पर गलती किया। तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर अब वो जो प्रश्न के माध्यम से वहाँ पर फीडबैक भी वहाँ पर दे दिया। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के द्वारा फीडबैक भी दिया जाता है, न केवल मुख्य तौर पर बच्चों के ही द्वारा किया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये तो आपको एक डिजिटल के माध्यम से बताया। अब अगर शिक्षक अगर बता रहे हों तो क्या होगा, पहला जो भी बताया, पहले में से उन्होंने प्रश्न पूछा तो कुछ बच्चों ने सही दिया, कुछ बच्चों ने गलत दिया, तो उसका फीडबैक जो भी आया उसके माध्यम से अब शिक्षक ने जाना कि इसमें कितने बच्चे ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया। तो अगर बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलत किया तो फिर से उन चीज़ों को पढ़ाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा बच्चों ने सही किया तो वो क्या करेंगे, फिर से दूसरे स्लाइड में वो चले जाएंगे, दूसरे फ्रेम में वो चले जाएंगे। तो ये सक्रियता का सिद्धांत, फिर फीडबैक का सिद्धांत हो गया, पृष्ठपोषण जिसको हम कहते हैं। फिर स्वगति का सिद्धांत, बच्चे अपने लय के अनुसार, अपनी गति के अनुसार, जैसे मैंने बताया कि वो अपनी गति के अनुसार, अपने लय के अनुसार वो अपना सीखता रहेगा, जब तक वो सीख न पाए तब तक वो सीखता रहेगा। फिर स्वपरीक्षण, अब यहाँ पर स्वपरीक्षण भी हो रहा है कि अब उसने देखा कि 3 प्रश्न यहाँ पर था, 3 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न गलत किए, तो वो अपने स्वपरीक्षण भी वो खुद का कर सकता है कि हमने कितना पढ़ा, सही तरीके से कितना पढ़ा, वो गलत तरीके से कितना पढ़ा। फिर पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत, जब बच्चों से मान लीजिए कि अगर थोड़ा 2 सही हुआ और 1 गलत हो गया तो शिक्षक क्या करेंगे, उसको पुनर्वलित करेंगे, उसको कहेंगे कि बहुत अच्छा तुमने किया है, थोड़ा सा और ध्यान दे दो, तो ये 3 के 3 अर्थात 100% तुम यहाँ पर
करेक्ट हो सकते हो, अर्थात पुनर्वलन के द्वारा उसको सिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी अनुक्रियाएं, ऐसी विधियां, ऐसी प्रविधियों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है शिक्षण सामग्री के माध्यम से, अर्थात शिक्षण सामग्री को बताने के लिए ऐसी व्यूह रचना का निर्माण किया जाता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान से नए ज्ञान तक पहुंच पाने में समर्थ हो जाए, वो भी कितने, तो अपनी गति के अनुसार, अपनी क्रिया के अनुसार, अपने लय के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वो अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति कर पाने में समर्थ हो पाता है। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने अभिक्रमित अनुदेशन के सारे पक्षों को जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।